क्वेश्चन नंबर 8 में देख लेते हैं हम लोग। दिया क्या है, एक स्तंभ की छाया दिया है। क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग देखिए भाई एक्सरसाइज 3 में जो ऊंचाई दूरी में पढ़ रहे थे, और पेज नंबर का कितना 49 है, क्वेश्चन को सामने रखिएगा। क्वेश्चन पढ़िए। दिया ऑब्जेक्टिव पूछता है, सब्जेक्टिव दोनों पूछता है। क्या दिया है देखिए, कहता है एक स्तंभ की ऊंचाई। तो पहले सबसे पहले काम है क्या करना, फोटो बनाना। फोटो बना दीजिए। तो स्तंभ का मतलब कोई खंभा होता है, तो मान लेते हैं ये स्तंभ है और छाया कहाँ बनता है, नीचे बनता है। छाया कहाँ बनता है, नीचे। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, ये है ना, स्तंभ का छाया नीचे बनता है। प्रश्न से दिया क्या है, देखिए दिया हुआ है स्तंभ की छाया। स्तंभ की छाया जो है क्या दिया है, स्तंभ की ऊंचाई का कितना गुना है, ऊंचाई का 1/√3 गुनी है। ध्यान दीजिए, है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो बाद में रहता है उसको मानते हैं। तो मान लेते हैं, ठीक है। माना कि स्तंभ की ऊंचाई, किसको मानेंगे, ऊंचाई को। माना कि स्तंभ की ऊंचाई बराबर, स्तंभ की ऊंचाई को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। मतलब ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। हो गया। तब छाया क्या होगा, स्तंभ की ऊंचाई होगा तो छाया जो है यही ना होगा। छाया कहता है स्तंभ के छाया का कितना गुना, 1/√3 गुना। तो 1 क्या करे, √3 कर देंगे, हो गया। यानी अब हो गया ना। कहता है स्तंभ की छाया, मतलब है ना, स्तंभ की छाया जो है स्तंभ के ऊंचाई का कितना गुना है, 1/√3। यानी स्तंभ का छाया है ना, छाया जो है ऊंचाई का 1/3 गुना है। यही पूछा था, है ना, इतना लिख दिए, हो गया। तो मान लेते हैं जो दिया उसको मान लीजिए। मान लेते हैं फोटो नाम दिए ए, उसे नाम दिखा बी, और हो गया सी। चलो इतना हो गया। अब प्रश्न से बताइए इस कोण के लिए हमको पूछा क्या, क्वेश्चन पढ़िए। दिया हुआ है स्तंभ की छाया उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण कहाँ बनता है, नीचे में। यानी उन्नयन कोण जो है नीचे में बनता है। इसका मतलब है ये कोण निकालना है नीचे वाला। तो इस कोण के लिए सामने वाला क्या होता है, P ना होता है, और नीचे वाला क्या दिया है, B दिया है। P और B दिया। तो देखिए P/B कौन फॉर्मूला होता है आपका, P/B tan थीटा, है ना। तो बताइए tan, इसमें क्या दिया, tan C ना, चाहे थीटा रख दीजिए। tan थीटा बराबर इसके सामने वाला क्या दिया है, P का मतलब नाम है AB, नाम क्या दिया है AB, और नीचे वाला क्या दिया है BC। और आगे बढ़िए, tan थीटा और AB को क्या माने हैं X, और ये आपका BC जो है ना है, BC क्या दिया है, यानी ऊपर में है X और BC में दिया X गुना में 1/√3 है ना, है यानी ये दिया हुआ। तो बताइए x क्या हो गया, कट गया। तो x कट गया तो देखिए ये √3 उल्टेगा ना, ये आपका 1/√3 है। ये समझे, 1/√3 यानी बराबर यहाँ पे चिन्ह है। तो उल्टेगा तो बताइए, उल्टेगा तो क्या होगा, √3 होगा। और tan में √3 किसका मान होता है, 60 का। इसलिए जो थीटा का मान क्या हो जाएगा भाई, थीटा का मान आपका हो गया 60। यानी सूर्य का उन्नयन कोण क्या हो गया, यानी यही आपका लिख देंगे उन्नयन कोण बराबर क्या होगा 60 डिग्री। हो गया। तो यही जो है ये क्वेश्चन कार्य पूछा गया। ध्यान दीजिए कैसे कैसे दिया है। स्तंभ की छाया, स्तंभ का ऊंचाई का तो जो अंत में रहता है उसको मानते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन में आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है, कौन पूछ रहा है, 11 ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। अब यहाँ से थोड़ा बदल रहा है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिए, ये वाला हल्का वाला था, अब थोड़ा भारी आएगा, ठीक है। दो फोटो देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो भी हो इसमें हम लोग जो है बना लेते हैं, और इस फोटो को बना लिए। इसमें दिया है 1.5 मीटर लंबा एक आदमी। जब आदमी का लंबाई दिया रहेगा तो आदमी का जो है हम लोग आदमी का भी फोटो हमको लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। मान लेते ये आदमी हो गया, ठीक है। कितना मीटर है ये, 1.5 मीटर। तो ये जो आपका कितना मीटर हो गया आपका, 1.5 मीटर। कितना मीटर,
1.5 मीटर लंबा एक आदमी एक पेड़ की चोटी को देखता है। तो पेड़ कहाँ है? जब आदमी यहाँ पे खड़ा है तो पेड़ को देख रहा है, तो पेड़ यही ना होगा आपका। पेड़ जो है ये वाला सामने वाला हो जाएगा। इसको मान, और जो भी पूछा पेड़ को देख रहा है, अभी क्या पूछा पता नहीं। ये हो गया आदमी, ये क्या हो गया भैया आपका? आदमी हो गया। और बगल वाला क्या हो गया? ये पेड़ हो गया। ये ऊपर में देख रहा है, आंख का कोण यही ना होगा इसका। और पेड़ को देख रहा है तो क्या दिया उसमें कि आपका चोटी का उन्नयन कोण उसकी आंख पर कितना बना है? 60 डिग्री बन रहा है। तो आदमी पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करे तो मान लेंगे ऊंचाई को कितना x, और पेड़ जो है आदमी से कितना दूरी पर है? तो ये 36 मीटर दूर है। कितना मीटर दूर है आपका? 36 मीटर दूर है। ठीक है, अब निकालना क्या है? पेड़ की ऊंचाई। तो नाम दे दिए पहले, क्या है? ए है, उसके बाद क्या हो गया? बी, सी हो गया, ई डी हो गया, ई हो गया, ई। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे हम लोग बनाएंगे तो ये 36 है, भी 36 से होगा, और ये पूरा x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? AC माइनस में x, AC माइनस क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक है, अब ये 1.5 है तो ये भी क्या होगा? 1.5 होगा। ये 1.5 तो ये भी कितना? 1.5 होगा। और ऊपर में क्या हो जाएगा? x माइनस में 1.5 घटाएंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए शुरुआत का थोड़ा ध्यान दीजिए, शुरुआत वाला जो थोड़ा भारी लगेगा, बाद में क्या हो जाएगा? हल्का। हमको जाना किस में है? हमको जाना है ABC में। कहाँ जाना है भाई? ABC में। क्यों? क्योंकि कोण यहाँ दिया है, हम पूरा में नहीं चलेंगे। A B यानी ACDB, तो त्रिभुज थोड़ा ही है, तो हमको जाना किस में? त्रिभुज में। तो देखिए त्रिभुज में आपका दिया है, ये दिया है आपका कितना? 36, तो दिया ही नहीं तो मालूम करना पड़ेगा ना। अब ये दिया है 1.5, तो भी मालूम, अब पूरा हम माने, लेकिन हमको चाहिए यही ना चाहिए, तो हमको चलना है त्रिभुज ABC में। किस में जाना है भाई? त्रिभुज ABC में। तो ABC में चलेंगे, यानी ABE में। हाँ, AB किस में? E में। तो इस कोण के लिए क्या होता है? इस कोण के लिए सामने वाला क्या हो जाएगा? P, और ये क्या होगा? B। तो P/B कौन फॉर्मूला होगा आपका? P/B बराबर में tan थीटा। तो tan थीटा, tan का डिग्री दिया है? tan 60 दिया है, और tan थीटा P, और P का मान पते नहीं, हमको पता है भाई? नहीं मालूम है, पूरा x है हमको। ठीक है, P का मतलब क्या चाहिए? AB ना। क्या दिया है? AB दिया हुआ है, AB चाहिए हमको। और B का मान क्या है? B का मान चाहिए BE चाहिए, लेकिन हमको कुछ मालूम है? नहीं मालूम है। तो पहले मालूम करेंगे। तो tan 60 का मान क्या होता है? √3 होता है, और AB का मान पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि पेड़ का ऊंचाई कितना? पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या? x, क्योंकि यही पूछा है। ठीक है, जो पूछता है उसको पहले मान लेते हैं। अब हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए AB। क्या चाहिए? पेड़ का ऊंचाई का मतलब क्या है? पूरा नाम है AC। क्या नाम है इसका? AC है। पेड़ का ऊंचाई बराबर है AC, AC बराबर हो गया x। AC को हम लिख सकते हैं AB, आजोर में कितना? BC। वो से पहले लेकिन लिखना पड़ेगा हमको ये BC बराबर में D। BC बराबर कितना? और यहाँ पे BC बराबर किसके होगा? D के होगा। BC बराबर में D, और BC का मान जो है, D का मान क्या दिया? 1.5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे कितना? 1.5। अब जो है AC को, ये पूरा को हम लिख सकते हैं AB आजोर में BC। तो यहाँ पे लिखिए AB आजोर में कितना? BC बराबर हो गया आपका x, और AB का मान हमको चाहिए AB ना, तो AB को छोड़ देंगे, उसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा? BC और x, और BC बराबर क्या दिया है? 1.5 है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा कितना? 1.5, यानी कि AB का मान क्या गया हमको? x माइनस में 1.5। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? x माइनस में क्या लिखा? 1.5 लिखाएगा। हो गया। अब क्या चाहिए? BC। तो देखिए ये BC बराबर हो जाएगा B, यानी BC चाहिए ना, BC कहाँ लिखा गया? हमको चाहिए और BE चाहिए। हमको क्या चाहिए? BE, और BE बराबर देखिए तो होगा क्या? BE नीचे वाला, ये वाला, ये BE किसके बराबर होगा? CD के। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा CD। क्यों? तो ये समांतर होगा। कौन चतुर्भुज है भाई? समांतर चतुर्भुज बनता है, समांतर चतुर्भुज होगा इसलिए। अब BE का मान बताइए, CD का मान क्या है? 36 है, तो भी क्या लिखेगा? 36। हो गया। तो ये आपको छांटना पड़ेगा कैसे कैसे दिया हो। तो हमको BC का मान आएगा कितना गया? और 36 आएगा। अब इसको बनाएंगे तो बनाइए, इसमें गुना करेंगे x से, तो क्या रहेगा आपका? x माइनस में क्या रहेगा? 1.5 रहेगा। ठीक है,
और 36 में गुना करेंगे तो क्या हो 36 रूट में 3। अब इसलिए हमको चाहिए किसका मान, x का ना मान चाहिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा 36 रूट 3 प्लस में 1 क्या होगा 5। लेकिन रूट है वो बिना रूट वाला है तो उसको रूट को तोड़ना पड़ेगा। तो देखिए 36 और रूट 3 का मान 7 3 क्या होता है 2 होता है। और जोड़ में क्या कर देंगे 1.5, यानी इसको गुना करिएगा और जोड़ दीजिएगा 1.5, तो वो जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना तो गुना तो करना में लेट हो जाएगा ना, आप लोग गुना कर लीजिएगा। ठीक है, दशमलव का गुना कर लीजिए, 1.5 जोड़ दीजिएगा और जो आएगा उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आए कोई बढ़ते क्वेश्चन नंबर कितना आपका 11 हो गया। उसका क्वेश्चन नंबर है 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए पढ़िए। हवा के झोंका, पहले तो फोटो बना लीजिए। मान लेते हैं पेड़ है, क्या है आपका दिया है पेड़ है, ये पूरा का पूरा लंबाई क्या दिया पेड़। ठीक है, पेड़ जो है हवा के झोंके से ऊपरी भाग टूट जाता है। हवा आया तो पेड़ जो है पेड़ यहाँ था और टूट गया, तो ये यहाँ से आया धप, तो ये ना भाग ऊपर वाला भाग कहाँ गया नीचे में, मतलब ये वाला जो है यहाँ से यहाँ हो गया। अब ये जो ऊपर वाला जो था ना, ऊपर वाला कहाँ गया, ये वाला ऊपर वाला जो है नीचे आ गया। ठीक है, इसका मतलब है पेड़ का जब ऊंचाई निकालेंगे ना तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, जो है ए बी और क्या चाहिए ए सी चाहिए, क्योंकि हमको मैथ के अनुसार चलेंगे तो ये वाला लंबाई थोड़ा ही निकलेगा, मालूम चलेगा भाई नहीं चले, क्योंकि त्रिभुजे नहीं बन रहा है, पेड़ टूटा वहां से मालूम चलेगा। पेड़ का ऊंचाई को हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे हम ए बी और में क्या लिखना पड़ेगा ए सी। ठीक है, ए बी और कितना ए सी, ये हो गया। आगे बढ़िए, और भाग टूटकर जो है कितना मीटर दूर है, दूरी कहाँ होता है नीचे होता है, दूरी क्या दिया है 2 रूट 3 दिया है, और कितना कोण बना रहा है ये 60 डिग्री। तो बताना है पेड़ का पहली ऊंचाई ज्ञात करें। पेड़ कौन सा है, तो माना कि पेड़ की पहली ऊंचाई बराबर कितना, पहली ऊंचाई बराबर कितना मान लेंगे x मान लीजिए। पहली ऊंचाई कितना x, तो x का मतलब है ये जो x है ये किसके बराबर है ए बी जोड़ किसके बराबर है ए सी के, यानी ये हो गया आपका ए सी। चलते हैं दोनों अलग अलग। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे इस कोण के लिए सामने वाला क्या होगा P होगा, नीचे वाला क्या होगा B होगा। तो बताइए P बटे B कौन थीटा होता है tan थीटा हो गया। तो बताइए tan का दिया tan 60 डिग्री और P का मान क्या है, P का मान है AB, क्या नाम दिया है AB दिया है। अब बटा में क्या हो गया आपका BC, और tan 60 का मान क्या होता है √3 बराबर AB का मान बताइए तो क्या होगा, AB का मान यहाँ पे जगह नहीं दिया है, AB को AB रहने दीजिए क्योंकि हमको AB चाहिए। अब बटा में BC का मान क्या दिया है 2√3। अब यहाँ पे क्या होगा AB में गुना करेंगे तो AB बराबर क्या हो गया 2 6, इतना हो गया। अब हमको क्या चाहिए AC चाहिए AC। अब चलेंगे AC वाला, अब इसको भी निकालना है तो इस कोण के लिए ये क्या होगा H होगा और ये क्या होगा B होगा। तो H बटे B कौन फॉर्मूला आता है B बटे H cos थीटा, B बटे H कौन थीटा cos थीटा। तो cos कितना दिया है आपका cos 60 डिग्री, B का मान क्या दिया है नीचे में BC, क्या दिया BC, अब बटे में क्या हो जाएगा AC। अब cos 60 का मान क्या होता है 1/2 और BC का मान क्या दिया 2√3 दिया है, और AC तो निकालना ही है AC, इसलिए गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका AC बराबर 2 दूना 4√3 हो जाएगा। इसलिए पेड़ का ऊंचाई, किसका ऊंचाई पेड़ का ऊंचाई को हम लोग क्या माने थे ऊंचाई माने थे x, और x बराबर क्या था AB जोड़ AC, AB जोड़ क्या था AC। तो AB का मान क्या है आपका देखिए, तो AB का मान 6 है और AC का मान क्या आया है 4√3, इतना ही होगा। ठीक है, दशमलव में दशमलव बदलेंगे, क्या दिया इसमें 12 का, हाँ चलिए तो इसको क्या करिए निकाल लीजिएगा। ठीक है, इसका जो बनाएंगे ना तो इसका देखिए क्या होगा, इसको बनाएंगे तो 6 होबे करेगा और प्लस में 4√3 का मान क्या होता है 7 3 क्या होता है 2 होता है, बराबर होगा 6 जोड़ देंगे गुना करेंगे। ठीक है ना, तो गुना करें तो क्या हो जाएगा आपका 4 से गुना करके जोड़ दीजिएगा, हो जाए ना 4 से गुना करिए और जो आएगा उसको जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन जो है कौन है आपका 12 का 14 का दूसरा देखिए, 14 का तीसरा है। देखिए 3 में दिया है भूमि के एक बिंदु P से, तो मान लेते हैं बिंदु क्या दिया P, मान लेते हैं यहाँ पे P है तो ऐसे फोटो बना सकते हैं आप। भूमि के एक बिंदु क्या दिया P, मान लिया जाए P, भूमि के बिंदु
P से 10 मीटर ऊंचे भवन, भवन कितना मीटर ऊंचा है 10 मीटर, या मान लेते हैं भवन है, क्या दिया भवन की चोटी और एक हेलीकॉप्टर जो भवन के ठीक ऊपर है, और एक हेलीकॉप्टर भी है, मान लेते हैं भवन इतना ही छोटा है, यहाँ से भवन हो गया और उसके ऊपर क्या हेलीकॉप्टर है, यहाँ पे क्या दिया है हेलीकॉप्टर है, ठीक है उसके ऊपर। उसके बाद क्या यूनियन कोण 30 और 60 है, मतलब ये जो कोण बना रहा है कितना डिग्री बना रहा है आपका 30 बना रहा है ये वाला कोण, और पूरा कितना बना रहा है 60 डिग्री, यानी ये भवन जो बना रहा है कितना डिग्री 30 डिग्री, ठीक है। और हेलीकॉप्टर कितना बना रहा है आपका 160, यानी ये हो गया आपका भवन, यहाँ से यहाँ क्या हो गया भवन हो गया, और यहाँ से यहाँ पूरा का पूरा क्या दिया है हेलीकॉप्टर की ऊंचाई। तो यहाँ पे 2 गो फोटो बना, ठीक है, तो 2 गो फोटो में हमको चलना पड़ता है, तो यहाँ से 2 गो फोटो वाला आ गया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए तो भवन के क्वेश्चन पढ़िए फिर से, भूमि के एक बिंदु P से, भूमि का बिंदु क्या दिया P से एक 10 मीटर भवन ऊंचा, भवन कितना मीटर है 10 मीटर, यानी यहाँ से कितना मीटर दिया आपका, यहाँ से यहाँ आपका 10 मीटर दिया है। उसके बाद जो है कोण जो है ठीक ऊपर में एक ऊंचाई, कुछ ऊंचाई पर जो हवाई जहाज है उन्होंने को 30,000, हेलीकॉप्टर की ऊंचाई निकाले, तो मान लेंगे हेलीकॉप्टर की ऊंचाई कितना मान लेंगे x पूरा का पूरा, ठीक है। तो मान लीजिए पूछा उसको, माना कि हेलीकॉप्टर की ऊंचाई बराबर, हेलीकॉप्टर की ऊंचाई बराबर कितना तो x मान लेंगे, ठीक है। लेकिन हमको चलना क्या है त्रिभुज चलना है हमको, 2 गो में चलना है, पे हमको चलना है पे P है, तो मान लेते हैं P है तो इसको मान लीजिए Q, इसको मान लीजिए R, इसको मान लीजिए कितना S, तो हमको चलना होगा त्रिभुज किस किस में, तो PQR में, त्रिभुज किस में PQR में, उसके बाद त्रिभुज किस में PQS में, PQS में। तो ये सब में इस कोण के लिए सामने वाला P भी ना होता है, तो यहाँ पे कौन थीटा लिखना पड़ेगा tan थीटा, tan कितना छोटका में चलेंगे तो tan 30, और इसके सामने क्या दिया है QR, और बटे में क्या दिया है PQ, और tan 30 का मान होता क्या है 1/√3, और QR का मान क्या दिया 10, और PQ का मान नहीं दिया है, तो बताइए PQ बराबर में क्या हो जाएगा 10√3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें चलेंगे त्रिभुज इसमें, तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा tan 60 ना, क्या हो जाएगा tan 60, ये पूरा का पूरा क्या दिया है QS, क्या है QS, बटे में क्या दिया है QP चाहे PQ। tan 60 का मान क्या होता है √3, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका √3, और PQ का मान आया है ना कितना आया 10√3 आया है, और QS को हम लिख सकते हैं कितना QR जोड़ RS, QR जोड़ कितना QR जोड़ RS, तो देखिए यहाँ पे √3 तो रहबे करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया 10√3 दिया है, और QR का मान क्या दिया आपका 10 दिया है, लेकिन RS का पता नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ऊंचाई को माने थे ना, और ऊंचाई को क्या माने थे x, तो ऊंचाई बराबर क्या है QS, ऊंचाई बराबर क्या है QS बराबर x, तो QS को हम क्या कर सकते हैं QR जोड़ कितना RS बराबर में 10, और QR का मान क्या दिया है 10, जोड़ में RS बराबर क्या हो जाएगा 10, 1 मिनट, यानी QR जोड़ इसका मतलब उसका भी हो जाएगा RS बराबर क्या होगा 10 घटा, यानी QS क्या दिया हो QS बराबर है कितना x ना था, ये हम 10 कहाँ से लिख दिए 10 ना x ना है, QS बराबर क्या है x, QR जो इसको हम क्या लिखेंगे QR जोड़ में RS, ये हो गया आपका 10 दिया है, इधर में क्या x है, इसका मतलब है RS बराबर क्या है x माइनस में 10 है, इसको मान लेंगे। तो बताइए RS के बदले हम क्या लिखेंगे x माइनस में 10, तो यहाँ पे लिख दीजिए x माइनस कितना 10, और 10 से 10 कट गया, अब इसको क्रॉस गुना करिए, तो यहाँ बच गया x में x से गुना करता है x, 10 में गुना करता है कितना 30, यानी 30 मीटर क्या हो जाएगा आंसर है ना ये बोला।